हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जेई का रीजनिंग सेक्शन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका स्कोरिंग में काफ़ी वेटेज रखता है। और अगर हम लोग बात करें 200 में से जो है कि आपका 50 मार्क्स जो है कि रीजनिंग का है, और जो है कि आपका 50 मार्क्स जीएस का है, और 100 मार्क्स टेक्निकल का है। तो ये जो आपका रीजनिंग सेक्शन है 50 मार्क्स का, और जो आपका जीएस सेक्शन है 50 मार्क्स का, और टेक्निकल सेक्शन का, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग कर चुके थे। किस तरह से हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है, और क्योंकि आपको जो है कि 2 ही घंटा में जो है कि आपको सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, और जो मैक्सिमम टाइम जो कंज्यूम करता है वो आपका टेक्निकल सेक्शन। और इधर से अगर हम लोग टाइम को अगर हम लोग मैनेज करें तो हम लोग टेक्निकल सेक्शन में हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम हम लोग दे सकें। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनालिसिस कर चुके थे टाइम मैनेजमेंट का, तो रीजनिंग में हम लोग को जो टाइम देना था आपको जो है कि 20 मिनट टू आपको जो है कि 30 मिनट ओनली। ठीक है, हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनालिसिस कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और किस पे हम लोग मैक्सिमम थोड़ा सा हमको जो है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और सिलेबस का बात करें यहाँ पे, तो ये टॉपिक कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी जेई में, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो जैसा कि आपको पहला में जो आपको दिख रहा होगा, लेटर, वर्ड, नंबर और फिगर कोडिंग। तो यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड जो है कि आपको लेटर अल्फ़ाबेट सीरीज जो है कि आपका ABCD, आपको जो है कि ये जो कोडिंग होता है अल्फ़ाबेट का पोजीशन के अकॉर्डिंग, A for 1, B for 2, C for 3, D for 4, इस तरह से जो आपको कोडिंग किया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको यहाँ पे बताना है। देन आपको जो है कि नंबर नंबर और लेटर को वो कोडिंग करके, या तो फिर फिगर कोडिंग, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फाइंड ओड नंबर। ओड नंबर भी आपको फाइंड करना पड़ सकता है लेटर के साथ और फिगर के साथ और नंबर के साथ। ठीक है, और देन आपको जो है कि डिक्शनरी से एक क्वेश्चन जो है कि आपको मिल जाएगा, कि आपको अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और उसमें आपको पूछ देगा कि इसमें से थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा। ठीक है, देन आपको सीरीज सीरीज जो है कि आपको पूछ देगा सीरीज ऑफ फिगर और नंबर, दोनों ही बेसिस पे आपको पूछा जाता है सीरीज, है ना। आपको सीरीज को फुलफिल करना है। सीरीज जो आपको जो है कि फिगर के अकॉर्डिंग भी देता है और नंबर सिस्टम भी देता है। देन आपको जो एक क्वेश्चन जो आएगा आपका एज से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, देन डायरेक्शन से रिलेटेड आएगा, देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपका आता है मिरर और वाटर इमेज पे, और पेपर फोल्डिंग, और एक आता है क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स। तो ये आपका दीज आर द टॉपिक। तो ये जो है कि टॉपिक आपको पढ़ना है। और इसमें जो आपको जो जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका जो है कि जो डिफ़िकल्टी है आपका मैट्रिक्स, देन जो है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक रीजनिंग का आपको जो है कि परचेज करना है, और उसमें आपको जितना प्रैक्टिस कर सकें और प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन बैंक को। और जो है कि आपको डायरेक्शन से को भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डायरेक्शन में भी मिस्टेक होता है। देन सीरीज, नंबर सीरीज भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसको हमको समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ मेंशन किया हुआ है लेटर, वर्ड और नंबर फिगर। ठीक है, तो ये आपको जो है कि लेटर आपको मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सो दैट आपको जो है कि दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ये दोनों अल्फ़ाबेट सीरीज का आपको कोडिंग किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कि आपको फिश को कोडिंग करके आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि आपको कोडिंग है, तो उसी तरह नंबर में भी आपको यहाँ पे सीरीज का आपका कोडिंग है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क में आपको क्या आएगा। ठीक है, देन आपको एक क्वेश्चन आपको जो कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल जो है कि आपका कोडिंग किया हुआ है, सिमिलरली आपको इस पोजीशन पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है कि अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल जो है कि आपको कोडिंग मिलेगा। तो इस तरह का आपको कोडिंग को करना है।
देन आपको जो है कि ये देखिए आपको जो है कि 10 क्वेश्चन जो है कि आपको अल्फ़ाबेट सीरीज कोडिंग मिलेगा। देखिए ये 1 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। इस तरह से आपको फिगर का भी कोडिंग मिल रहा है कि ये फिगर का रोटेशन के अकॉर्डिंग जो है कि आपका ए बी सी, देन जो है कि आपका पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, तो आपको इस तरह से कोडिंग बताना है। और देखिए यहाँ पे आपको कुछ आपको इसमें यहाँ पे ऑड इन आउट भी है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको यहाँ पे देखिए बताया हुआ है 1 2 3 फिगर सीरीज है ना, जैसा कि हम लोग बोले थे या तो अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, तो ये आपका फिगर का सीरीज है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस फिगर में का जो पोजीशन है कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है कि कोडिंग के अकॉर्डिंग जो है कि आपको मिलेगा। देन आपको यहाँ से 10 से 18 क्वेश्चन जो है कि आपको यहाँ पे देखिए फाइंड द ऑड ऑड नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑड नंबर भी आपको फाइंड करने मिलेगा। तो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 टू 18 आपको दिखेगा, ऑड नंबर फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज का पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है कि आपको यहाँ पे ऑड नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में अगर हम लोग बात करें तो आपको 20 क्वेश्चन, पहला सेट हम लोग देखें 1 to 10, देन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेट में भी देख रहे हैं अल्फ़ाबेट सीरीज का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर हम लोग बात करें सीरीज का और नंबर सीरीज का, अल्फ़ाबेट सीरीज का, तो आपको जो है कि 20 क्वेश्चन जो है कि आपको मिलेगा कोडिंग से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट ए टू जेड जो है कि आपको उसके सारे का पोजीशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका A for 1, B for 2, C for 3, तो आपको कैसे याद करना है, या तो फिर आप ऐसे याद रखिए ई जो टी, ठीक है। एक आपका कोड है, इसको आप याद रख लीजिए इजोटी, जो कि आपको 5 का डिफरेंट में है, 5 10 15 20 और 25, ठीक है। और अदरवाइज फिर आप जो है कि पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है कि आप याद रखिए, जैसे आपका पी का आपका 16 है, ठीक है, टी का 20 है, देन ई का आपको जो है कि 5 है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए पूरा अल्फ़ाबेट सीरीज, तभी आप जो है कि इसको स्पीड में हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे आर का 18 हो गया, यहाँ ए का 1 हो गया, डी का आपका 4 हो गया, डी का 4 हो गया, आई का 9 हो गया, ओ का आपका 15 हो गया, टी का 20 हो गया, ई का आपका 5 हो गया, एल का आपका 12 हो गया, ई का 5 हो गया, पी का 16 हो गया, एच का आपका 8 हो गया, ठीक है, ओ का आपका 15 हो गया, एन का आपका 14 हो गया, ई का आपका 5 हो गया। तो इस तरह से जब आप इसको रखिएगा ना, तो आपको यहाँ से लेटर का डिफरेंस पता चलेगा कि ये 18 14 में कितना डिफरेंस है, और इस तरह से हम लोग में जो है कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लेटर डिफरेंस है और इसमें से कौन सा ऑड है, और इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको जो है कि प्रैक्टिस करते करते ही आपको अल्फ़ाबेट सीरीज जो है कि आपको याद हो जाएगा। जैसे आप अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये आपका जो है कि बी का 2 हो गया, आर का आपका 18 हो गया, आई का 9 हो गया, एस का 19 हो गया, के का 11 हो गया। तो इसी तरह आपको जो है कि सबका आपको जो है कि बी का 22 हो गया, आई का 9 हो गया, जी का 7 हो गया, ओ का 15 हो गया, यू का आपका जो है कि 21 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है कि आर का 18 हो गया। सबका अगर हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस तरह से आपको जो है कि इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना है कि, और इसमें क्या अंतर है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये अभी हम लोग जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको, देन आपको जो है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए ये आपका सीरीज, फिगर सीरीज, ठीक है, ये क्वेश्चन फिगर है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। देन आपका जो है कि ये जो है कि अरेंज द फॉलोइंग इन अप्रोप्रिएट सीक्वेंस, ये आपका डिक्शनरी का है।
तो इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है कि आपका कौन कौन सा सीक्वेंस में होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे लेटर, ये आपका जो है कि लेटर के अकॉर्डिंग जो है कि आपको बताना है कि ये जो गिवन सेट है ये सेट आपको किससे मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है कि आपको यहाँ पे अरेंज करना है। ये देखिए फिगर का आपका सीरीज है, ये 2 3 4, यहाँ पे फिर क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या फ्लो करेगा। उसी तरह फिगर के बाद आपका न्यूमेरिकल सीक्वेंस आपको जो है कि यहाँ पे इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को फॉलो करने के लिए यहाँ पे क्या होगा ना, होना चाहिए, इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। तो आपको सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा तभी ये हो पाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एक सैंपल कि किस तरह पूछा जाता है। तो ये आप देखिए नेक्स्ट, देखिए ये आपका अल्फ़ाबेट का फिर वही है, ये आपका सीरीज है, आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो है कि आपको इसके बाद आपका क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट का सीरीज है, ये न्यूमेरिकल का सीरीज है, देन आपका ये कोडिंग है, ठीक है। ये ये आपका न्यूमेरिकल को अल्फ़ाबेट में कोडिंग किया हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह से कोडिंग करते हैं। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल में हम लोग इस तरह से कोडिंग करेंगे। ये देखिए आपका न्यूमेरिकल का आपका सीरीज है। देन आपका जो हम लोग बात किए थी एज से रिलेटेड, तो आपको एज से रिलेटेड जो है कि आपका ये क्वेश्चंस है। तो किस तरह से पूछा जाता है, काफ़ी इजी वे में हम लोग इसको 1 to हाफ 1 मिनट से आपको हाफ मिनट में आपको जो है कि सॉल्व करना है। और अगर आप इससे ज़्यादा समय ले रहे हैं तो फिर आपका प्रैक्टिस कम है, क्योंकि 2 घंटा में ही आपको टेक्निकल भी सॉल्व करना है और जीएस भी पढ़ना है, और आपको जो है कि 50 क्वेश्चन का जो आपका लॉलीपॉप रीजनिंग है उसको भी सॉल्व करना है। अगर आप इसमें आधा घंटा से ज़्यादा दे दीजिएगा तो फिर आपका टेक्निकल सेक्शन जो है कि कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा। अगर हम टाइम दे देंगे 1 मिनट से ज़्यादा तो फिर बन ही जाएगा, ऐसा बात नहीं। लेकिन आपको उसमें क्या करना है, कम से कम समय में आपको जो है कि सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको देखिए अल्फ़ाबेट का आपको जो है कि सीरीज है, ये आपका डायरेक्शन का है, ठीक है। ये आपका, ये भी आपका डायरेक्शन का, ये फिगर डायरेक्शन का, ये फिगर डायरेक्शन है, और ये आपका न्यूमेरिकल डायरेक्शन है जो कि आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और ये आपका मिसिंग नंबर है, यहाँ पे आपको जो है कि कौन सा नंबर देंगे सो दैट इधर से भी और जो है कि आपको ये टेबल जो है कि मैट्रिक्स फुलफिल हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का सैंपल किस तरह से इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपका देखिए सीटिंग अरेंजमेंट है ना, ये सीटिंग अरेंजमेंट है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट है, ये आपका देख लीजिए, ये आपका फिगर का आपको बताना है। ये आपका 46 क्वेश्चन हुआ ना, नेक्स्ट और एक स्लाइड है। तो ये देखिए आपका फिगर, इसमें आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से आपका मिरर इमेज है। तो ये मिरर, इसका मिरर इमेज इसके अकॉर्डिंग जो है कि इमेज ऑफ द गिवन, ये एम एन के रिस्पेक्ट में आपको जो है कि बताना है कि इसका इमेज किस तरह से बनेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है, आपको ये 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा ये बताना है। और ये आपका पेपर फोल्डिंग है, किस तरह से आपको जो है कि बताना है सो दैट आपको ये कौन सा होगा, है ना। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कि समझ के बताना है क्या पूछ रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इसमें आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में आपको काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो ये कुछ सैंपल है और कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन दिखाने का मेरा मेन मकसद था कि आप क्वेश्चंस का जो, ये जो मेरा टॉपिक है इसको आपको प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। और कौन जो आपको डिफ़िकल्टी लगेगा अपने लेवल पे, अपने स्तर पे, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ना।
अगर सपोज आपका अल्फ़ाबेट सीरीज आपका बहुत अच्छा है तो उसको आप कम बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सीरीज में हमको दिक्कत आ रही है तो सीरीज सेक्शन को ज़्यादा बनाइए। ठीक है। अगर लग रहा है नहीं कि डायरेक्शन वाला पोर्शन जो है कि डिफ़िकल्ट आ रहा है, हमको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है, तो उसको आप बनाइए डायरेक्शन को, क्योंकि डायरेक्शन में भी आपको जो है कि बहुत बार जो है कि उलझाता है। देन एज वाला में भी आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपको पूछ देगा। देन डायरेक्शन में भी आपको जो है कि दिक्कत आ सकता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में आता है दिक्कत। और वाटर इमेज और मिरर इमेज आपको नहीं दिक्कत करेगा। पेपर फोल्डिंग में आपको नहीं दिक्कत करेगा। दिक्कत करेगा आपको मैट्रिक्स। देन आपको जो है कि बस ये जो है कि कुछ नंबर सीरीज है ना, ये नंबर जो सीरीज है वो आपको जो है कि थोड़ा सा सीरीज आपको जो है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपको एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक रीजनिंग वाला पोर्शन ले लीजिए, और नहीं तो फिर आप कोई अरिहंत का बुक रीजनिंग आता है उसको भी आप लेके इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसके बाद जो है कि रीजनिंग के बाद जो है कि हम लोग जीएस जो है कि हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। देन उसमें करंट अफेयर भी एक बड़ा पोर्शन है, बट करंट अफेयर तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर जो है कि आपको 6 मंथ का आपको कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए। देन आपको जो है कि करंट अफेयर का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि रिपीटेटेड रहता है। जैसे हम लोग बात करें स्पोर्ट्स का, एनुअल मीट्स का, और कुछ नेशनल इवेंट्स, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कुछ समिट्स। तो ये सब आपको जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि हम बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक है। देन आपको पॉलिटी तो पूरा पढ़ना ही होगा, और कहाँ से आपको पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आपको जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको जानना है, डिटेल जानना है। फिर वो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग टेक्निकल को भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो इसके लिए आपको जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट जो अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन जो है कि आपको मिले। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर एसएससी जेई।